स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एट हिंदी 2। जिसके आप जानते हैं हमने आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाएं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं साइंस का सिलेबस, उसको भी बताएंगे हिंदी में। तो इसी बात में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ये 2021 के बोर्ड के लिए लागू होगा। ठीक है, और सिलेबस है क्लास 10 साइंस का। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं हिंदी में, जो कि वेबसाइट में इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह है डिलीट किया हुआ सिलेबस। जितना भी हम आपको इसमें बताएंगे वो सब आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो है पहला और दूसरा चैप्टर से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिलीट किया गया है। ठीक है, सबके सब पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 3 से धातु एवं अधातु। इससे आपका हटाया गया है खनिज, अयस्क, गैंग, ये आपका जो है हटा दिया गया है। ठीक है, उसका देखिए, उसके बाद अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 7 पर। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 को जब आप देख लीजिए, इसमें आपको नाम मिलेगा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। पादप हार्मोन, इसका जो है इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके बारे में जो भी है परिचय इसका, इससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आपका, रासायनिक समन्वय के अंदर आपका जंतु हार्मोन ही आएगा। जंतु हार्मोन ये आपको नहीं पढ़ना है। प्रतिवर्ती क्रिया, उसके बाद पादप हार्मोन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ये सब आपको आपकी बुक मिल जाएंगे। कौन से वाले में? चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, इतना जो है आप कर सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, हमने आपके लिए इतनी मेहनत से जो है ये ढूंढ के दिखाए आपके लिए। ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करने में जो है काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए चैप्टर नंबर, उसके बाद 9 पर आ जाइए। उसका देखिए आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये है चैप्टर 9। तो इससे आपको जो है अब क्या नहीं पढ़ना है, इससे जो है आपको जैव विकास के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है? मानव नेत्र में लेंस के कार्य, ये आपको नहीं पढ़ना है। दृष्टि दोष और इनके उपाय, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दृष्टि दोष के अंदर आता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आपको जो है नहीं पढ़ना है, ना ही इनके उपाय। ठीक है, इनके उपाय जो है अवतल लेंस, उत्तल लेंस से किए जाते हैं, तो ये आपको अब नहीं पढ़ना है। उसके बाद गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं, ये जो है कुछ नहीं आएगा। ठीक, उस तरह से, और लेंस के उपयोग भी नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि गोली दर्पण और लेंस, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे गोली दर्पण है ना, वैसे ही इसमें था गोली लेंस। ठीक है, गोली दर्पण और गोली लेंस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसका देखिए चैप्टर जो 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे आपको क्या नहीं पढ़ना है, इससे आपको जो है दिष्ट धारा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट करंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये है प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट करंट, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा नहीं आया है, ये आपका जो है घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, ये है। उसका देखिए प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती, ये आपको नहीं पढ़ना है। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का लाभ, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 13 में ये था। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 में। तो इससे देखिए चैप्टर नंबर 14 का नाम है ऊर्जा के स्रोत। इससे आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसी कई सारे ऊर्जा होती हैं, तो ये जो है आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये आपको नहीं पढ़ना है। जीवाश्म ईंधन आपको नहीं पढ़ना है। सौर ऊर्जा, बायोगैस, हवा, जल, नाभिकीय ऊर्जा, उसका ज्वारीय ऊर्जा, फिर आपका नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, ये आपको जो है नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक जो आपका जो है डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।